मेरे साथियों, जो आपके स्क्रीन पर ये सवाल दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत दिल जीतने वाला सवाल है। मेरे साथियों, आज की क्लास में मैं डाउट सेशन ही लेने वाला हूं। कुछ डाउट सवाल जो कठिन सवाल हैं, जो बच्चों को एग्जाम में दिक्कत कर रहे हैं, आज डाउट सेशन होने वाला। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, छोड़िएगा मत, बहुत काम की चीज़ है मेरे दोस्तों। सवाल ये पहला इन्होंने बोला है, एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फटा हुआ है जिसके पृष्ठ में पहले पृष्ठ को 1 से लेकर के सामान्य रूप से क्रमांकित किया गया है। शेष पृष्ठों पर संख्याओं का जो योग है टोटल 195 है। ठीक है, फटे हुए पृष्ठ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या थी? यानी कहने का भाव यह है सवाल ये कह रहा है कि एक किताब है जिसमें एक पन्ना फट चुका है, लेकिन उसके टोटल जो पृष्ठों की संख्या है फटने की वजह से 195 आ रही है। आपको ये बताना है कि जो एक पन्ना फटा था उसके जो पन्ने के पीछे आगे पृष्ठ रहे होंगे वो कौन से पृष्ठ थे। आपके ऑप्शन में जो भी दे रहा है वो ऑप्शन में दिखाई आपके स्क्रीन पर दे रहा है। मैं सवाल का समाधान करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, जब भी क्रमागत पृष्ठ चल रहे हैं इसका मतलब सीरियल वाइज चल रहे हैं, यानी पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा, इस तरीके से डॉट 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 195 चल रहा है। इसका मतलब ये तो बात सत्य है कि वो संख्याएं वही होंगी जो कोई नेचुरल नंबर वाली टर्म में आ रहे होंगे, कोई नेचुरल नंबर वाली टर्म में आ रहे होंगे। नेचुरल नंबर का मतलब ये है, हम ऐसे नेचुरल नंबर की चुनाव करेंगे। आपको पता है ना कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? आपको पता है नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है? n प्लस 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। आपको ये पता है, जहां n बराबर लास्ट डिजिट होती है। हमको ये देखना है कि हमारे पास जो संख्या आ रही है वो हमारे पास संख्या टोटल आ रही है 195 इनका योग आ रहा है। लेकिन हमको ऐसी संख्या का चुनाव करना है, n का मान ऐसे रखना है कि जो 195 के आसपास दे दे रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक संख्या हम लोग चुनते हैं। जैसे आप बोलेंगे डायरेक्ट आपको कैसे पता? ये जूम की गई चीजें हैं, ये तो चीजें आएंगी। ठीक है, n बराबर अगर आप 20 रख रहे हैं मेरे साथियों तो 20 गुणे 21 हो जाएगा n प्लस 1, और बाई कितना हो जाएगा? 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 210 के पास आ रहा है, लेकिन यहां पर 2 पृष्ठों की संख्या आ रही, तो उन पृष्ठों का नाम हम x प्लस क्या रख रहे हैं? y। ध्यान देना, ये टोटल जो इनकी संख्या का योग है यही आ रहा। ये x पहली पृष्ठ है, y दूसरी पृष्ठ है, मैंने 2 रख लिया। ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे सवालों में? जब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो ये 10 बन जाएगा, यानी 210 बराबर क्या आएगा? 195, और प्लस में x प्लस कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। 195 घट जाएगा तो यहां पर x प्लस y का जो मान आएगा मेरे साथियों वो 15 आ जाएगा। अब खुद आप जानकार हो कि x प्लस y का मान 15 आ रहा है और 1 के अंतर पर तोड़ना है। इसका मतलब कि क्या सर, हम x का मान 7 रख लें? क्या सर, हम y का मान 8 रख लें तो 15 आ सकता है? आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन में वो चीज दिखाई दे रही है 7 प्लस 8। इस बात का मतलब ये है कि वो जो दोनों पृष्ठें थी 7 थी और कितनी थी? 8 थे। तो इस प्रकार के सवाल अगर कभी आपके जीवन में आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको जरूर करिएगा, और सेंस यही तरीका आपका होना चाहिए। देखिएगा, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये जा रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है इन्होंने पूछा, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे सवाल के तलाश में हूं कि दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है मेरे साथियों, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल, सीजीएल के मेंस का सवाल है। अभी इसी साल 2023 में आया हुआ सवाल है। आप देखेंगे कि बहुत आनंद आएगा। बोल रहा है ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम करता है। ठीक है, ए बी और सी की तुलना में 7/9 काम करता है। 7/9 काम का मतलब क्या है? ध्यान से बात समझिएगा। यहां पर एक बंदा ए है और यहां पर बी और प्लस में क्या है? सी है। ठीक है, यहां पर ए है और यहां पर बी प्लस सी है। ये 7 अगर काम करता है, इसका मतलब बी प्लस सी कितना करते हैं? 9 करते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कितना अजूबी बात दे रखा है, बच्चा एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको क्या पता? बोला ए और बी मिलकर सी से 40% ज्यादा काम करते हैं। ए और बी मिलकर, ध्यान से बात समझिएगा, ए और बी मिलकर सी से 40% ज्यादा काम करते हैं। सी से 40% ज्यादा का मतलब ये है कि अगर सी 100% काम करता है, इसका मतलब ये सब कितना करते हैं? 140 करते हैं। इनकी अगर रेशियो ले लो मेरे साथियों तो यहां पर सी की यूनिट 5 और यहां पर कितना आ जाएगी?
7 आ जाएगी। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। आपको ये देखना है कि गुरुजी यहां भी a प्लस बी प्लस सी है, यहां भी a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन यहां पर टोटल काम कितना हो रहा है, यहां पर टोटल काम हो रहा है 9 7 कितना 16 हो रहा है, लेकिन गुरुजी यहां पर 7 5 कितना हो रहा है 12 हो रहा है। क्या गुरुजी दोनों केस में जो इनकी इफिशियंसी है बराबर होना चाहिए? हकीकत में बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 आदमी यहां भी है, 3 आदमी वहां भी हैं, जबकि आदमी एक ही है, जो इन तीनों का नाम ABC है, यहां भी ABC है। तो दोनों डेटा क्या होना चाहिए? बराबर। तो इनकी इफिशियंसी क्या करते हैं? बराबर, यानी क्षमता। जब बराबर करोगे तो 16 तिया 48 होता है, 12 चौका 48 होता है। जब 3 से गुणा करोगे तो ये 9 3 कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। 3 से गुणा करोगे तो 7 3 का कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा। 4 से गुणा करोगे तो 4 5 कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। 4 7 कितना बन जाएगा? 28 बन जाएगा। यहां से आपको क्या मिला डेटा? यहां से आपको, यहां नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां से आपको मिला कि गुरुजी ए की जो क्षमता है वो निकल के कितना आ रही है? 21 निकल के आ रही है। बी की क्षमता कितना निकल के आ रही है? पता नहीं है सर, लेकिन सी की क्षमता यहाँ पर 20 निकल के आ रही है। हाँ सर, हमको ये पता है कि टोटल इनकी क्षमताओं का जो योग है वो कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। 48 यहाँ भी है, लेकिन सर 21 तो यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ गया, 48 बनाना है तो 7 यहाँ पर होना चाहिए। ये इनकी क्या हो गई मेरे साथियों? ये इनकी क्या हो गई? कार्य क्षमता हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये इनकी क्या हो गई? कार्य क्षमता हो गई। तो इनकी एफिशिएंसी ये आ गई। अब ध्यान से बात समझना, एक जवान वो बोला है कि सब मिलकर के काम करते हैं तो काम 28 दिन में पूरा हो जाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपसे मैं कहूं कि ये तो अपनी क्षमता से ही करते होंगे ना, तो इनकी क्षमता कितनी है तीनों की? 48, ठीक है। 48 में अगर 28 से मैं गुणा कर दूं तो ये इनके द्वारा किया गया टोटल काम निकल जाएगा। टोटल काम निकल जाएगा 48 गुणे में 28। लेकिन बोल रहा है अगर इसी काम को बी से करवाना हो तो वो कितना समय लेगा? बी की अपनी क्षमता कितना है? 7। 7 से काटोगे 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। 48 चौका कितना हो जाएगा? 192। 192 का मतलब मेरे साथियों 192 डेज में कौन सा बंदा काम निपटाएगा? बी काम निपटाएगा। कौन सा बंदा काम निपटाएगा? बी। तो बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है मेरे साथियों। मैं बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत सुंदर तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर लगेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल मैं शूट करने जा रहा हूं, इससे भी बेहतरीन सवाल है, आ जाइए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि सवालों का पिटारा मैं लेके आया हूं, जिससे आपकी नजरें बदल जाएंगी, आप हमेशा खुश हो जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, कहेंगे हाँ सर अब मजा आया है, अब सवाल करने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, बहुत अजीबोगरीब सवाल है मेरे साथियों। बोल रहा रमेश और गणेश मिलकर 16 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। एक साथ काम करने में 7 दिनों के बाद रमेश बीमार हो जाता है। बहुत अजूबी बात है, बेचारे की क्या हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। यहां पर ध्यान से बात समझो। एक बंदा है रमेश, ठीक है। एक बंदा, किसका नाम क्या है? रमेश, ठीक है, रमेश। एक बंदा क्या है? गणेश। एक बंदा गणेश है, ठीक है। रमेश गणेश मिल करके काम करते हैं तो काम कितना दिन में हो जाता है? 16 दिन में हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बंदा क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, ठीक है। बीमार हो जाता है, ठीक है। जब एक बंदा बीमार हो जाता है तो बीमार होने के कारण यही रमेश और सुरेश, रमेश और गणेश इसी काम को करने में कितना दिन का समय लेते हैं? 17 दिन का। कितना दिन का समय लेते हैं? 17 दिन का। जब बीमार हो जाता है, जब ये कौन बीमार हो जाता है? रमेश बीमार हो जाता है ना। सवाल में क्या बोला है? सवाल में इन्होंने क्या बोला है? सवाल में बोल रहा है कौन बंदा हो जाता है? रमेश बीमार हो जाता है। रमेश जब बीमार हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता 30% घट जाती है। ध्यान से बात समझना मेरे दोस्तों, अगर इसकी कार्य क्षमता
30% घट जाती है, जिसके चलते एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। यहां से कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है? एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है? एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों? रमेश की कार्यक्षमता 30% कम होने पर, रमेश की कार्यक्षमता 30% कम होने पर एक दिन ज्यादा लग जाता है। बहुत आराम से चीजों को समझना, तब समझ पाओगे। सवाल अपने आप में है, अच्छा सवाल है। बात एक और कही गई है कि इसकी जब तबीयत खराब होती है तो 7 दिन काम हो चुका रहता है। मुझे ये बताओ, 16 दिन में 7 दिन काम हो चुका है, इसका मतलब यहां शेष काम कितना दिन का बचा था? 9 दिन का। 7 दिन यहां से घटा दोगे तो यहां शेष काम कितने दिन का बचा था? रमेश और किसके लिए? गणेश के लिए। यहां पर काम बचा था कितने दिन का? 9 डेज का। ये बात समझ पा रहे हो? जब यहां 7 दिन काम हो गया रहा होगा तो यहां पर कितना दिन काम बचेगा? यहां पर रमेश और गणेश के लिए यहां पर काम बचेगा कितने दिन का? 10 दिन का। ये बात समझ पा रहे हो? गौर से यही समझना है। 7 दिन का काम यहां निपट गया। 7 दिन का काम जब यहां निपट गया होगा तो ये बीमार पड़ा होगा, जिसके चलते एक दिन ज्यादा लग रहा है। एक दिन ज्यादा लगने का मतलब यहां पर 30% की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। इस चीज को ध्यान में रखना, ध्यान से बात समझना। अब यहां पर 9 दिन का काम 10 दिन में हो रहा है, तब इसका मतलब यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं कि रमेश की क्षमता 30% घटने के बाद एक दिन ज्यादा लग रहा है, 1 डे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर ये तो इनके द्वारा लिया गया दिन है, इनके द्वारा लिया गया क्या है? ये दिन है। लेकिन इनके द्वारा अगर कार्यक्षमता की बात करें, कार्यक्षमता तो कार्यक्षमता यहां पर टोटल दिन कितना हो जाएगा? टोटल काम आपका हो जाएगा मेरे साथियों 90। 9 दहा में कितना हो जाएगा? 90। और 9 यहां पर कितना हो जाएगा? 10 9 90। कार्यक्षमता यहां पर पहले 10 थी, बाद में कार्यक्षमता कितना हो गई? 9। यानी बीमार होने पर जो 30% कम हुआ वो कितनी कार्यक्षमता पर असर डाल रहा? रमेश के 1। यानी 30% की कार्यक्षमता 1 है। अगर इसका मतलब कि यहां पर अगर मैं 1% कार्यक्षमता की बात करूंगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर 1% 1/30 है तो 100% कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 100% जो रमेश की कार्यक्षमता आ जाएगी, रमेश की कार्यक्षमता मेरे साथियों जो 100% आएगी वो 10 बटा कितना आ जाएगी? 3। समझ पाए इस बात को? रमेश की कार्यक्षमता जो आ जाएगी 10 बटा कितना आ जाएगी? 3। समझ लेना आराम से चीजों को, बहुत बड़ी बात नहीं है। रमेश गणेश जब एक साथ काम करते थे तो 16 दिन में काम हो जाता था, लेकिन रमेश गणेश एक साथ काम करते थे 17 दिन में काम होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 दिन काम करने के बाद रमेश बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ता है तो पूरा मेहनत से काम छोड़ नहीं देता है, लेकिन वो 30% अपनी इफिशियंसी से कम काम करता है, जिसके चलते यहाँ पर पता चला कि जब रमेश पूरा इफिशियंसी से काम करता था तो 10 यूनिट काम होता था, लेकिन जब रमेश छोड़ करके चला जाता, जब 30% कम एफिशिएंसी से काम करता है तो काम 9 यूनिट होता है। इसका मतलब रमेश की 1 यूनिट की वजह से रमेश का काम 1 यूनिट कम हो रहा है। इसका मतलब 30% की वजह 1 यूनिट है तो 100% की वजह 10 बटा 3 यूनिट है। ध्यान से बात समझना कि 10 यूनिट में ही अगर 10 यूनिट यहां पर काम है तो 10 यूनिट में यहां पर किसी बंदे का 10 बटा 3 यूनिट है। इसका मतलब कह सकते हो कि रमेश की जो कार्यक्षमता वो 10 बटा कितना है? 3 है। ठीक है, लेकिन गणेश की कार्यक्षमता यहां से अब 20 बटा 3 आएगी। क्यों? क्योंकि 10 में से जब 10 बटा 3 घटाओगे तो 20 बटा कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये किसकी क्षमता है? गणेश की। अब यही बात पूछ रहा है कि मेरे भैया अगर वो बीमार पड़ जाए, अगर उसी काम को गणेश को अकेला निपटाना होता तो कितना दिन लेता? तो आप बोलोगे गुरुजी टोटल काम कितना है? 90 है। ये गणेश निपटाता तो 20 बटा 3 के हिसाब से निपटाता तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो इतना दिन लगेगा। अब जो भी लगेगा काट देना। 9 3 कितना आ जाएगा? 27। 27 बटा में 2 दिन का मतलब होता है मेरे साथियों यहाँ पर 13 दूना 26 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 5 10, यानी 13.5 दिन इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही जबरदस्त था, इसको जरूर करके खत्म कर देना। ठीक है।